जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो हमारे पास वैकेंसी आ गया है कांस्टेबल का, जिसमें हमारा टोटल 60,244 सीट है, जो मेल फीमेल दोनों को मिलाकर है। मतलब हमारे पास मेल और फीमेल दोनों इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं, भर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम यही बात हम आपको बताएंगे। इसका पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पैटर्न है, कितने नंबर का होगा, कितना क्वेश्चन आएगा और कितने घंटा का होगा, और सिलेबस, मतलब इस वीडियो में हमारा सारा डिटेल कवर होगा इस परीक्षा से जुड़ा हुआ। तो देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए हमारे पास टोटल कितना सीट है। हमारे पास यूपी कांस्टेबल का हमारे पास टोटल 60,244 पोस्ट है, जिसमें हमारा मेल और फीमेल दोनों है। अब देखिए इसके बाद हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो हम बताते हैं। देखिए, हम लोग का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 23 दिसंबर 2023 को। एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 27 दिसंबर 2023 को, और आप 16 जनवरी तक इसको भर सकते हैं। आप पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट जो 16 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम इसका जो थी एप्लीकेशन का जो पेमेंट है कर सकते हैं। और करेक्शन, मतलब कोई आपको गलती हो, उसमें कुछ एडिट करना हो एप्लीकेशन में, वो 18 जनवरी तक कर सकते हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम का जो डेट है हमारा फरवरी में एग्ज़ाम होगा 2024 में, इसी फरवरी में हमारा एग्ज़ाम होगा। और एडमिट कार्ड हमारा एग्ज़ाम का कुछ दिन पहले मिलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल के लिए, जनरल ओबीसी के लिए भी एप्लीकेशन फ़ीस 400 है, और ST SC के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 400 रुपया है। मतलब दोनों के सभी के लिए हमारा एप्लीकेशन फ़ीस 400 रुपया है। आप किसी भी थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या EPI नेट बैंकिंग, किसी की आप ऑफलाइन चालान भी कटवा सकते हैं। तो देखिए, आगे हम चलते हैं। हमारा कांस्टेबल का देख कुछ एज लिमिट देख लेते हैं। तो एज लिमिट क्या है हमारा, मतलब 1/7, मतलब हमारा कब तक है इसको ले, ये हमारा 1 तारीख 7वां महीना 2023 तक इसका जो है उसको बेस मानकर हमारा वहाँ पर एज हमारा निकाला गया। देखिए 18 ईयर। देखिए, एक तारीख 7वां महीना 2023 को आप 18 ईयर का होंगे, तब आप इसके लिए एलिजिबल है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज 25 वर्ष होगा, और मैक्सिमम एज फॉर फीमेल के लिए 28 वर्ष होगा, और मेल के लिए हमारा 25 वर्ष होगा। अब देखिए, एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, आपके जो भी क्राइटेरिया है उसके ऊपर आप कुछ का आपका एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। देखिए, ये बात, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा है इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आपका एज काउंट करना है 1/7/2023 तक काउंट करना है, उसके बाद नहीं। आप 18 बरिस इतना 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 से पहले होना चाहिए आपको। 1/7/2023 के पहले आप इतना तक आप 18 बरिस होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। अब देखिए, आगे हम यहाँ पर कुछ वैकेंसी का डिटेल देख लेते हैं। तो टोटल कितना है, 60,244 वैकेंसी है उत्तर प्रदेश यूपी कांस्टेबल का, जिसमें आपको देखिए एलिजिबिलिटी है 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट किसी भी बोर्ड से, इंडिया में किसी भी बोर्ड से आप 10+2 होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, हमारा कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है हमारा। देखिए, कैटेगरी वाइज वैकेंसी जनरल के लिए हमारा 24,102 सीट है, OBC के लिए हमारा 16,264 सीट है, EWS के लिए हमारा 6,024 सीट है, SC के लिए हमारा 12,650 सीट है, और ST के लिए हमारा 1,204 सीट है। मतलब टोटल हमारा 6,244 सीट है, जिसमें हमारा OBC में, जनरल में, सब में हमारा मेल फीमेल दोनों आते हैं। तो ये हमारा SC के लिए इतना है। देखिए, तो ये हमारा हो गया टोटल क्या, कैटेगरी वाइज वैकेंसी। तो मतलब कि किस कैटेगरी में कितना हमारा सीट है, तो आप इसको देख के इसके हिसाब से आप जो भी करना है करिएगा। अब देखिए, कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कैटेगरी में देखिए यहाँ पर दिया है मेल के दिया है जनरल, OBC, SC। यहाँ पर हाइट हमारा 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट हमारा 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और रनिंग हमारा 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, मतलब 4 किलोमीटर 800 मीटर 25 मिनट में हमारा होना चाहिए। ये देखिए किसके लिए है, मेल के लिए है, मेल, ये ध्यान रखिएगा, मेल जनरल, OBC और SC के लिए है हमारा इतना, ये वाला हमारा पोर्शन। हाइट 168 होना चाहिए। अब देखिए, मेल ST के लिए हमारा 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और चेस्ट होना चाहिए 77 से 82 सेंटीमीटर। और देखिए, ये हमारा 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, ये मेल ST के लिए भी अप्लीकेबल है। ये मेल ST रनिंग जो हमारा है ST के लिए भी यही सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और देखिए, हमारा फीमेल OBC, SC और SC के लिए, मतलब तो देखिए हमारा जनरल, OBC, SC के लिए फीमेल में हमारा 152 सेंटीमीटर चेस्ट मांग रहा है, सॉरी हाइट मांग रहा है, और चेस्ट हमारा दिया नहीं गया है। इसके लिए देखिए, फीमेल के लिए हमारा 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में मांग रहा है,
2.4 किलोमीटर दौड़ना है आपको रनिंग 14 मिनट में। अब देखिए फीमेल एसटी के लिए हमारा जो हाइट है 147 सेंटीमीटर है। फीमेल एसटी के लिए ध्यान रखिएगा, एसटी के लिए चेस्ट यहाँ पर दिया नहीं है। और सेम रनिंग हमारा सेम है 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। देखिए आपको इसको आवेदन कैसे करना है यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए आपको उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के वेबसाइट पर जाना है आपको, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा चीज़ मतलब अप्लीकेशन करने का। आप 27/12 से 16 जनवरी तक मतलब 27 दिसंबर 16 जनवरी तक अप्लीकेशन कर सकते हैं। और देखिए कास्ट आपको ओबीसी का कास्ट लगेगा यहाँ पर, कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी मैंडेटरी है। मतलब देखिए कब 1 अप्रैल के बाद का जो 23/2023 है, 1 अप्रैल 2023 का बाद का आपके पास कास्ट होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 का। देखिए ये आप पोर्सन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए आफ्टर 1 अप्रैल, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका बनवा लीजिए जितना जल्दी हो सके। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका कास्ट होना चाहिए। अब देखिए आप कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट। आपको पहले एप्लीकेशन भरने से पहले, एप्लीकेशन करने से पहले आपको टोटल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा एक बार, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल। उसके बाद काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी ID प्रूफ एड्रेस डिटेल बेसिक डिटेल्स। यहाँ देखिए जो भी हमारा एप्लीकेशन आएगा वो एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, उसके बाद एप्लीकेशन करिएगा। मतलब एक बार आपको उसको जुगाड़ कर लेना है सभी डॉक्यूमेंट को जो एप्लीकेशन में है, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। देखिए उसके बाद काइंडली स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड एडमिशन एंट्रेंस फॉर्म फोटो साइन ID प्रूफ ETC। जैसे कि उसमें जो हमारा फोटो मांग रहेगा, साइन मांगेगा, ID प्रूफ मांगेगा, उसको आप स्कैन करा लेना है। उसके बाद आपको उसमें एप्लीकेशन में डालना है। अब देखिए बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। देखिए आपको एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको सभी चीज़ों को एक बार फिर से देख लेना है। प्रीव्यू मतलब फिर से देख लेना है, आपको चेक कर लेना है कोई गलती नहीं है, कहीं गलती नहीं है। उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके फाइनल सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जो हमारा उसको रिसिप्ट बोलते हैं, उसको हम एक बार रिसिप्ट उसका हम निकाल सकते हैं। आप निकाल लीजिएगा, तो बाद में हमारा काम आएगा। कुछ उसमें आपका फॉर्म नंबर जो एप्लीकेशन नंबर है वो दिया रहता है, जो बाद में हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय हमारा बहुत काम आता है। तो आप देखिए आप प्रिंट आउट निकालना मत भूलिएगा। बहुत लोग जाते हैं साइबर कैफे में, तो वहाँ पर प्रिंट आउट अपना लेने भूल जाते हैं। फिर बाद में जो हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है तो वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मांगता है, तो उसमें बहुत दिक्कत होता है। अब देखिए आपको हम कुछ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देते हैं। तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का। देखिए जो हमारा स्टेज 1 होगा वो हमारा रिटन एग्जाम होगा, आपको रिटन एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद स्टेज 2 होगा, उसमें आपका कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। आपका जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा, मेडिकल वगैरह चाहे जो भी वगैरह मांगेगा, कास्ट वगैरह, वो आपको उसमें लगेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड जो भी आपका जो फिजिकल होगा टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, वो आपको मांगेगा। फिर उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जो जैसे कि हाइट चेस्ट वगैरह ये सब, जिसको शॉर्ट में हम PMT भी बोलते हैं, वो आपका होगा वहाँ पर। तो हमारा 3 स्टेज है, 3 स्टेज में आपको यहाँ पर हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसके बाद मतलब आप सभी में अगर आप वहाँ पर आ जाते हैं तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम पैटर्न का बात कर लेते हैं। तो कैसा पेपर कैसा रहेगा, वो इसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा, कितना क्वेश्चन है, कितना घंटा का टोटल पेपर होगा। तो देखिए जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है हमारा AP कांस्टेबल का 2 आवर का है, 2 घंटा का पूरा एग्जाम रहेगा, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव बेस यहाँ पर रहेगा। मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा रिटन एग्जाम, या ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब 4 ऑप्शन वाला ये सब क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए एग्जाम में भी 4 डिफरेंट पेपर, हम एग्जाम जो पेपर मिलेगा उसमें 4 पेपर रहेगा, जिसमें जनरल हिंदी रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, और मेंटल एप्टीट्यूड रहेगा, इंटेलिजेंस जो हमारा रीजनिंग जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं वो रहेगा। तो देखिए कौन कौन रहेगा, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज तो होगा, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट 3 होगा, जो हमारा रीजनिंग है, मेंटल एप्टीट्यूड या इंटेलिजेंस रीजनिंग, ये हमारा 4। तो ये हमारा उसमें पेपर में 4 प्रकार के मतलब 4 रहेंगे ABCD, और ये 4 इस प्रकार के रहेंगे। हिंदी रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी रहेगा, और मेंटल एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग रहेगा। देखिए टोटल हमारा 300 मार्क का क्वेश्चन होगा। देखिए एग्जाम विल भी 300 टोटल 300 मार्क क्वेश्चन होगा, जिसमें 150 हमारा क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन हमारा 150 रहेंगे, जो 300 मार्क्स रहेंगे। और एग्जाम विल भी लिविंग लैंग्वेज, जो हमारा एग्जाम रहेगा वो हमारा इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। एग्जाम जगह जो लैंग्वेज रहेगा आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं। ईच क्वेश्चन विल बी कैरी। देखिए हमारा जो सब क्वेश्चन है, हमारा एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, और कुछ नेगेटिव हमारा देखिए नेगेटिव 0.5 रहेगा। अगर आप नेगेटिव कोई गलत होता है क्वेश्चन तो आपका 0.5 माइनस हो जाएगा।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा तो जो हमारा एग्जाम होगा वो नेगेटिव मार्किंग का होगा, 0.5 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। देखिए तो जो हमारा एक बार इस बात का ध्यान रखिएगा तो 0.5 हमारा होगा वो हमारा नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो कोई भी आप क्वेश्चन गलती करते हैं तो आप सही में से जितना आपका मार्क्स बना होगा उसमें से आपका 0.5 डिडक्ट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं तो किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। तो देखिए हमारा जनरल नॉलेज से हमारा 38 क्वेश्चन आएगा, जनरल हिंदी से हमारा 37 क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से हमारा 38 क्वेश्चन आएगा, और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट इंटेलिजेंस एंड मतलब रीजनिंग से हमारा 37 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल हमारा 150 क्वेश्चन हो रहा है, जो प्रति क्वेश्चन हमारा 200 मार्क्स कैरी करेगा, मतलब 200 मार्क्स का होगा। देखिए यहाँ पर 38 नंबर टोटल हमारा सामान्य ज्ञान 76 मार्क्स का होगा, हमारा सामान्य हिंदी हमारा 74 मार्क्स का होगा, हमारा जो मानसिक क्षमता है हमारा 76 मार्क्स का होगा, और जो हमारा तार्किक क्षमता है वो हमारा 74 मार्क्स का होगा। तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करिएगा, देखिएगा तो किस पे हमको क्या, जिसको जो वीक हो उस पर आप ध्यान दीजिएगा ज़्यादा। देखिए जो हमारा है ये सॉरी सब बराबर है, मतलब सेम मार्क्स का है, बस 2 नंबर का डिफरेंस है। तो आप देखिए सबको आपको बराबर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको कुछ हो सकता है, आप एग्जाम में उत्तीर्ण हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सिलेबस का बात कर लेते हैं। देखिए आपको सिलेबस बता देते हैं। तो हमारा सामान्य ज्ञान से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, जो हमारा जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए सामान्य विज्ञान, कुछ सामान्य विज्ञान हमारा आएगा, जनरल साइंस, भारत का इतिहास पढ़ लीजिएगा, भारत का संविधान पढ़ लीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, यहाँ पर भारत का कुछ अर्थव्यवस्था और उसकी संस्कृति पढ़ लीजिएगा, भारतीय कृषि पढ़ लीजिएगा, जो भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार पढ़ लीजिएगा, जनसंख्या पढ़ लीजिएगा, पर्यावरण एवं नागरिककरण ये हमारा पढ़ लीजिएगा, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल पढ़ लीजिएगा, जो हमारा भारत का भूगोल है विश्व भूगोल पढ़ लीजिएगा, प्राकृतिक संसाधन पढ़ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं को संबंध में विशिष्ट जानकारी, जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो हमारी शिक्षा है उसका संस्कृति और उसके बारे में कुछ जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश और राजस्व पढ़ लीजिएगा, पुलिस में सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, उसके बाद आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, ये आपको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, म्यांमार हुआ, इसके हमारा कैसा हमारा वो रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा सा आपका जानकारी होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, फिर साइबर क्राइम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फिर वस्ती एवं सेवा कर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर पुरस्कार एवं सम्मान, जो हमारा पुरस्कार और सम्मान मिलता है भारत में, वो आपको तो पढ़ना पड़ेगा। फिर देश राजधानी और मुद्राएं, आपको पूरे देश राजधानी और मुद्राएं आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर महत्वपूर्ण दिवस, जो हमारा दिवस होता है हमारे देश में, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अनुसंधान एवं खोज, अनुसंधान कौन किस ने खोजा है, किस चीज़ ने, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर पुस्तक, उनके लेखक पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा पुस्तक कौन लेखक ने लिखे हैं, वो का पढ़ना पड़ेगा। फिर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। और देखिए जनरल हिंदी में हमारा आ जाता है पहला हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी और उसके अन्य भारतीय भाषाएं, जो हमारा है हमारे पास कितना भाषा है उसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। दूसरा हमारा हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जो थोड़ा सा हमारा बेसिक ज्ञान है हिंदी व्याकरण का, वो आपके पास होना चाहिए। हिंदी जैसे कि हिंदी वर्णमाला हो गया, तद्भव तस्मै हो गया, पर्यायवाची विलोम हो गया, अन्यर्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द हो गया, फिर समरूपी भिन्नार्थक हो गया, शब्द हो गया, अशुद्ध हो गया, वाक्यों का शुद्ध करना, ये सब थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, ये सब आपको थोड़ा सा जो हमारे व्याकरण में आते हैं, ये सब एक बार आप सिलेबस डाउनलोड करके देख लीजिएगा आपको क्या क्या हम मतलब आप पढ़ना चाहते हैं और क्या क्या आपका कमज़ोर हो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना बहुत सारे लड़के हैं तो ऐसे ही मतलब तैयारी में लग जाते हैं, कोई सिलेबस देखता ही नहीं है। तो देखिए आपको सिलेबस दिखाने का एक फ़ायदा होता है कि आपके पास जो तैयारी का लिमिट हो जाता है, आपको पता रहता है तो हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो उसमें जो थोड़ा सा हमारा फ़ायदा हो जाता है कि आपका समय बच जाता है और आप समय सारा उसी पर दे पाएंगे जो आपको इसमें पढ़ना है। तो यही सिलेबस देखने का थोड़ा सा फायदा होता है यहीं। और देखिए अपठित बोध, हमारे प्रसिद्ध कवि, जो हमारा हिंदी में प्रसिद्ध कवि है उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए। प्रसिद्ध कवि लेखक है, उनकी प्रसिद्ध रचना है।
फिर हिंदी भाषा में पुरस्कार, जो हिंदी भाषा में जितने पुरस्कार है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद विविध और भी अन्य चीज़ होना चाहिए। अब देखिए हमारा संख्यात्मक मानसिक योग्यता हमारा न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी में मैथ में आ जाइए। तो देखिए मैथ में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा नंबर सिस्टम आ जाएगा, संख्या पत्ती आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण आपको देखना पड़ेगा। फिर दशमलव एवं भिन्न आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड कॉमन महत्तम और समावर्तक लघुत्तम, आपको महत्तम और लघुत्तम बहुत लड़कों का आता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अनुपात आपको देखना पड़ेगा और अनुपात समानुपात देखना पड़ेगा, प्रतिशत देखना पड़ेगा, लाभ और हानि देखना पड़ेगा, डिस्काउंट, छूट, औसत, समय और कार्य, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, फिर हमारा साधारण ब्याज है, भागीदारी है, जो हमारा पार्टनरशिप है, भागीदारी है, औसत है जो, और हमारा सारणी ग्राफ और प्रयोग है, फिर हमारा इंसुरेशन है, समय दूरी है, और हमारा क्या क्या है, ये सब अंकगणितीय हमारा जो सवैतीय संगणना अन्य विशेषात्मक कार्य है जो हमको देखना पड़ेगा। और हमारा और भी बहुत सारे। अब देखिए हमारा मानसिक योग्यता में क्या क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है यहाँ पर संकेत संबंध आ जाएगा, विश्लेषण आ जाएगा, हमारे पास शब्द रचना परिकरण आ जाएगा, शब्द और वर्णमाला, फिर हमारा आंशिक समरूपता आ जाएगा, फिर हमारा व्यवहारिक ज्ञान समीकरण आ जाएगा, फिर तार्किक विश्लेषण आ जाएगा, फिर प्रभावी तर्क आ जाएगा आंकड़ों का, फिर हमारा अंतर्निहित भाव का विनिश्चय करना वो हमारा आ जाएगा। तो आप सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, खुद बैठकर अच्छा से देखिएगा क्या हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या और क्या करना है, ये सब आपको अच्छा से जानकारी होना चाहिए, तभी आप सही डायरेक्शन में इसका आप प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए हमारा मानसिक अभिरुचि में क्या कहता है, हमारा आ जाएगा, हमारा देखिए निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण हमारा आ जाएगा, जनहित आ जाएगा, कानून एवं शांति व्यवस्था आ जाएगा, हमारा सांप्रदायिक सद्भाव आ जाएगा, हमारा अपराध नियंत्रण आ जाएगा, विधि का शासन आ जाएगा, हमारा अनुकूल की क्षमता आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, वैसायिक सूचना आ जाएगा। उसके बाद हमारा पुलिस प्रणाली आ जाएगा। देखिए हमारा पुलिस प्रणाली के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। उसके बाद हमारा समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद व्यवसाय के प्रति रुचि, जो हमारा व्यवसाय के प्रति क्या रुचि उसको बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। फिर मानसिक दीनता, फिर उसके बाद हमारा अल्पसंख्यक अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर लैंगिक एवं संवेदनशीलता आपको देखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों आपको थोड़ा सा देख कर जाना पड़ेगा, तभी आपका हो सके कि हमको सिलेबस में दिया है तो आपको इसको देख कर जाना पड़ेगा। अब देखिए हमारा क्या आ जाएगा, बुद्धि IQ में हमारे पास आ जाएगा, संबंध आंशिक समानता। उसके बाद आ जाएगा हमारा आसमान को चिन्हित करना। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा श्रृंखला पूरी करने की परीक्षण। फिर उसके बाद आ जाएगा संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना। आप लोग पढ़े होंगे ये सब। फिर उसके बाद दिशा ज्ञान परीक्षण, आपको दिशा ज्ञान का परीक्षण पता होना चाहिए। उसके बाद संबंध आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर वर्णमाला आधारित प्रश्न आपको उसमें देगा। उसके बाद समय क्रम परीक्षण। उसके बाद आपका वेन डायग्राम, वेन आरेख और चार्ट सदृश्य परीक्षण, आपको ये सब उसमें आएगा। फिर गणितीय योग्यता परीक्षण, फिर हमारा क्रम व्यवस्थित। देखिए अब हमारा रीजनिंग में क्या कहा जाएगा, हमारा समरूपता आ जाएगा, फिर हमारा समानता आ जाएगा, भिन्नता आ जाएगा, फिर खाली स्थान कुछ खाली स्थान देगा उसको भरने के लिए आ जाएगा। उसके बाद समस्याओं को सुलझाना। उसके बाद हमारा विश्लेषण निर्णय। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, निर्णायक क्षमता आ जाएगा, दृश्य स्मृति आ जाएगा, विभेदन आ जाएगा। उसके बाद हमारा पर्यवेक्षण आ जाएगा, संबंध आ जाएगा, अवधारणा आ जाएगा, अंकगणितीय तर्क आ जाएगा। फिर हमारा शब्द एवं आर्कित वर्गीकरण आ जाएगा। फिर हमारा अंकगणितीय संख्या से लिखना आ जाएगा। उसके बाद हमारा अमूर्त विचारों प्रतीकों तथा उनके संबंधों से समझ की क्षमता है। ये सब आपको देख कर जाइएगा, तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे अच्छे से, आपका मार्क्स आएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए आपको आई होप आपको समझ में आएगा क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं, क्या क्या छोड़ना है। तो एक बार आप सिलेबस देख लीजिएगा ताकि आपको सब क्लियर हो जाए। थैंक यू।